अस्सलाम वालेकुम। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें बहुत खुश आबाद रहें। मेरी तरफ़ से गुज़री हुई बहुत ईद मुबारक सबको, क्योंकि ईद इतनी मसरूफ़ थी कि बिल्कुल भी अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। और अभी जो है मैं रिकॉर्डिंग करती गई और अब मेरा फ़ोन भर चुका है कि मैं किस तरह से अपलोड करूँ। तो बस फिर जो है बहुत ही शॉर्ट कर दिया है मैंने वीलॉग, और जो है स्पीड बहुत तेज़ करके तो फिर मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आज का वीलॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चाँद रात का वीलॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको एंड पर बताऊँगी भी कि मैं आज आपके साथ वो कौन से प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं जिनका मैं ज़िक्र करूँगी, जो कि मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरे वीडियोस पे प्यारे प्यारे से कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते हैं। और ये जो है मैं चाँद रात का भी आपको दिखा रही हूँ। हम लोग जो है वो शॉपिंग के लिए गए थे। मेरे ईद के कपड़े बिल्कुल नहीं बने हुए थे, बच्चों के भी बन गए थे, हस्बैंड के भी बन गए हुए थे। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको छोटा-सा क्लिप दिखाया था, वो मैंने इफ़्तार दावत की थी और भाई वग़ैरह आए थे और हम सब ने मिलकर इफ़्तार किया था। काफ़ी अच्छा टाइम अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रा था। उसके बाद जी ये चाँद रात का जो है वो है टाइम, और 1 दिन पहले, चाँद रात से 1 दिन पहले हम लोग शॉपिंग पे गए थे। और सबसे पहले जी हम लोग गए थे अंसार मॉल में, जो कि वहाँ पर एक दफ़ा पहले मैंने जब चक्कर लगाया था, वहाँ पर काफ़ी अच्छे कपड़े थे और मैंने अपना एक ग्रीन कलर का जो ड्रेसर है मैंने वहाँ से लिया था, कुर्ता और ट्राउज़र। लेकिन इस दफ़ा ईद पे मुझे लगता है कि जितने भी गंदे किस्म के डिज़ाइन थे ना, वो सब उन लोगों ने निकाल के बाहर लगा दिए हुए थे कि चलो जी कोई ना कोई तो हमारी ये डिज़ाइन लेगा ना। तो लेकिन वहाँ पर उन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी और बाय 2 गेट 1 फ्री की। तो फिर मुझे ना ये दुपट्टे अच्छे लगे थे। ये चुनरी स्टाइल दुपट्टा मेरे पास नहीं था और साथ में जो दूसरे वाले 2 कलर्स थे वो भी नहीं थे, तो मैंने वो ले लिए थे। और उसके बाद जी हम आ गए थे सिटी सेंटर में, सिटी सेंटर शारजाह में। और यहाँ पर जी यहाँ पर खाड़ी भी है, आइडियाज़ भी है और निशात भी है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ये हम लोग खाड़ी में जाते हैं, वहाँ पर चेक करते हैं। और मुझे लगता है कि सब ब्रांड्स का यही हाल है। जो सूट उन लोगों के नहीं बिक रहे थे ना, उन लोगों ने वो ही निकाल के ईद के दिनों में बाहर लगा दिए हुए थे। और जो न्यू उनके आर्टिकल्स आए थे वो इतने एक्सपेंसिव इन लोगों ने लगाए हुए थे ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि इंसान सोचता है लेते हुए कि ये लें या ना लें। तो उसके बाद जहाँ पर जो है ना मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया था। उसके बाद हम लोग निकल के ब्रांड बाज़ार में गए। मैंने कहा शायद वहाँ पर मुझे कोई ड्रेस पसंद आ जाए, लेकिन वहाँ भी मुझे जो मेरी मर्ज़ी के ड्रेसेस हैं वो मुझे पसंद नहीं आए थे। तो इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी है बैग्स की भी और मैक्सीज़ की भी। तो मैंने फिर जो है ना उसके बाद हम लोग चले गए थे उसके आइडियाज़ पे। तो वहाँ भी बिल्कुल भी अच्छे डिज़ाइंस नहीं थे, लेकिन इन्होंने भी कुछ इनके आइटम्स थे जो इनके नहीं निकले हुए थे, तो वो उन पर उन्होंने 50% और 70% जो है वो डिस्काउंट लगाया हुआ था। तो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन ड्रेस जो था ना, ट्राउज़र शर्ट, वो मुझे पसंद आया था, जो कि मैंने ले लिया था। 50% ऑफ़ पर था, तो वो मुझे अच्छा लगा था, तो वो मैंने ले लिया था। बड़े अच्छे इसके कट्स थे। उसके बाद ये आई थिंक न्यू ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है, इंडियन ब्रांड था, कोकाबेला समथिंग इस तरह से करके नाम था। वो भी हमने चेक किया, वहाँ भी मुझे बिल्कुल भी कुछ पसंद नहीं आया। उसके बाद जी फाइनली ऊपर फ्लोर पर जो है हम लोग आ गए थे निशात पे। निशात पे जो है वहाँ मैं चेक करती रही, बार-बार देखती रही। तो फाइनली फिर मुझे एक नॉर्मल सा ड्रेस जो है वो पसंद आ गया था, पर्पल कलर का ड्रेस था। और उसके बाद जो है ना चाँद रात से 1 दिन पहले हम लोग गए थे। उसके बाद बैंगल्स वगैरह रह गई थी, और जो मोस्टली यहाँ पर एरिया है ना रोला, वहाँ से मिलती हैं बैंगल्स और इस तरह की सारी पाकिस्तानी और इंडियन चीज़ें मिलती हैं बड़ी अच्छी। लेकिन यहाँ पर जो है ना इतना वहाँ पर रश था, और फिर मैंने कहा मैं हस्बैंड से कि आप चले जाएँ, मैं तो नहीं जा सकती, क्योंकि भाई के बच्चों को भी ईद देनी थी और उनकी भी चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी। तो मेरे हस्बैंड चले गए चाँद रात को खुद ही अकेले, क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं दिन भर सारी जो है ना वो क्लीनिंग करती रही थी और दूसरे जो काम थे पेंडिंग थे वो ख़त्म किए। तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे लेने के लिए बैंगल्स और वो मेहंदी वगैरह जो थी वो। तो फिर मैंने उसके बाद पीछे से सारी क्लीनिंग की। उसके बाद बच्चों को नहलाया, उनको सुला दिया। उसके बाद मैंने शीर खुरमा बना लिया। उसके बाद जब रात को फ़ारिग हो गई तो फिर ये मेहंदी लगाने का टाइम आया, तो फिर मैंने ये मेहंदी लगा ली। और उसके बाद एक हाथ में मेरे हस्बैंड से बोला कि आप मुझे लगा दें।
और जो प्यारे से सब्सक्राइबर्स जो मेरे वीडियोस पर प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं, उनमें से एक का नाम है रज़ा सरदार और दूसरा वाला जो चैनल है उनका नाम है जी देहात के रंग। आप सबका बहुत शुक्रिया। बाकी सब डिटेल्स नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।